सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि आशीष गर्गः और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड संस्कृत कक्षा षष्ठी, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नवदशः पाठः अर्थात 19 पाठ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के चमत्कार और विज्ञान के द्वारा जो नए नए आविष्कार हुए हैं उनके बारे में। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक और इसे ध्यानपूर्वक आप देखिए। शब्दों को किस प्रकार पढ़ा जाता है, किस प्रकार इनकी संधि विच्छेद की जाती है, किस प्रकार इनका अर्थ किया जाता है, ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्रमशः धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आइए चलते हैं पाठ की तरफ। विज्ञानस्य आविष्काराः। विज्ञानस्य यानी विज्ञान का, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। विज्ञानस्य यानी विज्ञान का यहाँ पर, और आविष्काराः, आविष्काराः यानी इन्वेंशन जिसे हम कहते हैं। आविष्कार कोई नई खोज, कोई नई चीज़ जिसका निर्माण किया गया है। पाठ की तरफ चलते हैं। आधुनिकम युगम विज्ञानस्य आविष्काराणाम युगम अस्ति। क्या बताया? आधुनिकम युगम यानी आज का यह जो आधुनिक युग है, ठीक है, विज्ञानस्य यानी विज्ञान के आविष्कारों का युग है। आज के युग में आप देखते हैं नए नए जो आविष्कार हैं ये होते जा रहे हैं, है ना। और सुई से लेकर के और हेलीकॉप्टर, चाहे वो वायुयान हो चाहे जलयान हो, दुनिया भर की चीज़ें जो भी आज आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि ये जो हम पढ़ रहे हैं जिसके माध्यम से, ये भी एक नया आविष्कार है ना। तो आज का जो युग है यह क्या है? आविष्कारों का युग है। अस्माकं गृहे अपि विज्ञानेन निर्मितानि बहूनि यंत्राणि भवन्ति। अस्माकं गृहे यानी हमारे घर में भी, अपि यानी भी, हमारे घर में भी विज्ञानेन, विज्ञानेन यहाँ पर तृतीया एक वचन है। विज्ञानेन का मतलब होगा विज्ञान के द्वारा। निर्मितानि विज्ञान के द्वारा निर्मित, बहूनि यंत्राणि बहुत सारे यंत्र होते हैं। भवंत यानी होते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा आप इसको देख करके बताइए ये क्या है। प्रायः आप सभी के घर में होगा ये, है ना। चलिए चलते हैं। एतत् हिम शीतकम अस्ति। हिम यानी बर्फ और शीतकम यानी ठंडा। तो बर्फ गर्म तो होती नहीं, बर्फ ठंडी होती है। और बर्फ हम अगर बनाना चाहें तो कहाँ बना सकते हैं? तो जी हाँ, हम आज अगर बर्फ़ बनाना चाहें घर में तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? फ्रिज का उपयोग करेंगे। तो ये बच्चों ये क्या है? ये फ्रिज है। ये ततो हिम शीतकम अस्ति। अब आपको इसमें एक नया शब्द मिल गया। फ्रिज के लिए हम संस्कृत में क्या कहेंगे? हिम शीतकम, ऐसा। ये ततो हिम शीतकम अस्ति, यह हिम शीतक है या यह फ्रिज है। अस्मिन् स्थापितानि वस्तूनि शीतलानि भवन्ति। क्या बताया? अस्मिन् स्थापितानि यानी इसमें स्थापित जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? शीतलानि भवन्ति, शीतल होती हैं यानी ठंडी होती हैं। अधुना गृहे गृहे अस्य उपयोगः भवति। अधुना, अधुना यानी आजकल, गृहे गृहे घर घर में इसका उपयोग होता है। ग्रीष्मकाले अस्य उपयोगः अधिकः भवति। ग्रीष्मकाले यानी गर्मी के समय में, अस्य उपयोगः इसका उपयोग अधिक होता है, अधिकः भवति। चलिए दूसरा देखेंगे। एतत् आकाशवाणी, यह आकाशवाणी है। मतलब एतद आकाशवाणी यंत्रम अस्ति। आकाशवाणी जो होती है ना, आकाश, आकाश मतलब जो स्काई जिसे हम कहते हैं, है ना। आकाशवाणी जो भी आप यंत्रों के द्वारा जो भी आप गाने सुनते हैं, ठीक है, ये पहले के समय में टेप रिकॉर्डर चलता था। तो आकाशवाणी के माध्यम से इस पे मतलब संचार का एक माध्यम था और उस पर भारत की जितनी भी देश विदेश की खबरें होती थी वो सब बताई जाती थी। तो ये एक आकाशवाणी यानी ये एक कहना चाहिए एक व्यवस्था है
जो शब्दों के संयोजन जिसे हम ध्वनि विज्ञान कहते हैं, तो ये एक यंत्र है कि जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ जो है दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे, एतत् आकाशवाणी यंत्रम अस्ति, यह आकाशवाणी यंत्र है। अनेन यंत्रेण वयम समाचारान् भाषणानि गीतानि च शृणुमः। अनेन यंत्रेण यानी इस यंत्र के द्वारा हम, वयम यानी हम लोग, समाचारान यानी समाचारों को, भाषणानि भाषणों को, और गीतानि च शृणुमः गीतों को सुनते हैं। अनेके शैक्षिकाः कार्यक्रमाः अनेनैव प्रसारिताः भवन्ति। क्या बताया? अनेके शैक्षिकाः, इस समय तो जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं वो भी इस पर प्रसारित होने लगे हैं। अभी आपने देखा होगा, है ना, कि जो बड़े बड़े नेता आदि जो रहते हैं वो भी इसके माध्यम से जो है लोगों से अपना संवाद स्थापित करते हैं। और ये बहुत अच्छी पहल है कि उनकी आवाज़ जो है जन जन तक, लोगों तक पहुँचे। एक कहना चाहिए वर्ग का जो अंतिम व्यक्ति है उसके पास भी, मतलब जो सबसे पंक्ति में, समूह की पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उसके पास तक अगर प्रमुख व्यक्ति की आवाज़ पहुंच रही है, इसका मतलब है कि वह सभा क्या है, सफल है। तो इसी प्रकार से शैक्षिक कार्यक्रम में भी अगर हम देखते हैं कि अनेके शैक्षिकाः कार्यक्रमाः, अनेक शैक्षिक कार्यक्रम जो हैं वह जनता के भलाई के लिए किए जाते हैं, जो इसके माध्यम से भी होते हैं। तो अनेन एव यानी इसी से ही प्रसारित होते हैं, प्रसारिताः भवन्ति। ये क्या है? ये टेप रिकॉर्डर है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आकाशवाणी यंत्रम। चलिए आगे चलेंगे। अच्छा, ये तो सबके घर में होगा, अब तो और बड़े बड़े आने लगे हैं, लोग दीवार पर भी लगा लेते हैं, है ना। पहले ऐसा ये बड़ा साइज आता था और अब तो बिल्कुल छोटा सा रहता है, मतलब उसकी ये स्क्रीन रहती है वो बड़ी, उसकी जो स्क्रीन है वो बड़ी रहती है, पर इसमें और जो मटेरियल रहता है वो बिल्कुल सामान्य हो गया है। चलिए, एतद दूरदर्शनम अस्ति। अच्छा, इसे दूरदर्शन क्यों कहते हैं? दूरस्थ दर्शनम यानी जिसका आप घर बैठे दूर दूर तक का दर्शन कर लें उससे दूरदर्शन कहेंगे। तो आप देखिए कि जो दिल्ली, बम्बई, देश विदेश में बैठा है उसे आप घर में बैठ करके और इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसीलिए इसे दूरदर्शन कहा जाता है। एतत् दूरदर्शनम अस्ति, यह दूरदर्शन है। एतत् अत्याधुनिकम दृश्य श्रव्यम साधनम अस्ति। क्या है? एतत् अति आधुनिकम। ठीक है, यहाँ पर यण सरसंधि की गई है, अति आधुनिकम। ई को यहाँ पर या हो गया, तो यहाँ पर और आधुनिक का आ, ये दोनों जुड़ गए, तो अत्याधुनिकम। ठीक है, दृश्य श्रव्य क्या बताया इसमें? यह है अति आधुनिक दृश्य श्रव्य साधन है, यानी इसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो दृश्य श्रव्य दोनों है। दूरदर्शनेन वयम गीतानि नाटकानि समाचारान् इत्यादीनि शृणुमः पश्यामः च। इसमें जो आकाशवाणी यंत्र के बारे में हमने पढ़ा था, इसमें आप केवल सुन सकते हैं, पर ये जो टीवी जिसे हम कहते हैं टेलीविज़न, तो इसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो क्या बताया? दूरदर्शनेन यानी दूरदर्शन के द्वारा हम लोग गीतानि नाटकानि समाचारान इत्यादीन, यानी ये सारी चीज़ें जो है, गीत हैं, नाटक हैं, समाचार है ना, फिल्में इस समय हम देखते हैं, समाचार सुनते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं, तो ये सब हम क्या करते हैं? सुनते भी हैं और पश्यामः च देखते भी हैं। चलिए, एतत् दूरवाणी यंत्रम अस्ति, यह दूरवाणी यंत्र है। अब ये दूरवाणी यानी घर बैठे आप कहीं पर भी देश विदेश में किसी से भी बात कर सकते हैं। बस नंबर डायल किया, नंबर बस सही होना चाहिए, नंबर डायल किया और वहाँ तक आवाज़ चली जाएगी ऐसा, और हम बात कर सकते हैं। एतत् दूरवाणी यंत्रम अस्ति, यह दूरवाणी यंत्र है। अनेन यंत्रेण जनाः दूरस्थैः जनैः सह वार्तालापं कुर्वन्ति। क्या बताया? एतत् दूरवाणी यंत्रम अस्ति, अनेन यंत्रेण यानी इस यंत्र के द्वारा, अनेन यंत्रेण
जनाः। इस यंत्र के द्वारा लोग दूरस्थैः यानी दूर स्थित यानी दूर रह रहे लोगों के साथ सह वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। एतत् चलवाणी यंत्रम अस्ति। अब ये तो आजकल सभी के पास है ना, आप लोगों के पास भी होगा ये। एतत् चलवाणी यंत्रम अस्ति, यह चलवाणी यंत्र है। देखिए बात हम इससे भी करते हैं और बात हम इससे भी करते हैं, पर इन दोनों में अंतर क्या है? इसे हम लैंडलाइन भी कहते हैं ना, जो ये घर में रहता है, ठीक है, इसमें बाकायदा तार वगैरह सब लगी रहती हैं, सिस्टम रहता है, और इसे आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, जिसे हम मोबाइल कहते हैं। ठीक है, मतलब मोबाइल यानी जो मूव कर सके, जो मतलब चलने में समर्थ हो, एक जगह से दूसरी जगह जिसे हम ले जा सकें, जिसे हम चलवाणी यंत्रम भी कहते हैं, और संस्कृत में इसे हम जंगम यंत्र भी कहते हैं। चलवाणी तो कहते ही हैं, जंगम यंत्रम भी कहते हैं। ठीक है, जंगम यानी चलना। एतत् चलवाणी यंत्रम अस्ति, यह चलवाणी यंत्र है। अनेन यंत्रेण जनाः यात्रायां सर्वत्र वा अन्यैः जनैः सह वार्तालापम कुर्वन्ति। क्या बताया? अनेन यंत्रेण, इस यंत्र के द्वारा लोग यात्रा में, है ना, और सर्वत्र वा, और सभी जगह, अन्यैः जनैः सह, और दूसरी जगह भी क्या कर सकते हैं? लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, बातें कर सकते हैं। यानी अगर हम कहीं यात्रा में हो, हमको कहीं किसी से संपर्क करना हो, तो हम लैंडलाइन से थोड़ी कर सकते हैं, वो तो घर में लगा है, तो हम मोबाइल यंत्र से करते हैं। ठीक है, जिसे हम दूरवाणी यंत्रम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी अब आप लोगों के यहाँ होगा, और अगर नहीं हो तो धीरे धीरे आप लोग इसकी व्यवस्था कर लेना ऐसा। ठीक है, ये भी बहुत उपयोगी है। क्या है? ये कंप्यूटर है। ठीक है, एतत् संगणक यंत्रम अस्ति। कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहेंगे? संगणक यंत्रम। पहले इसे गणना करने वाला यंत्र कहा जाता था। इसमें केवल पहले हम गणनाएं, जिसे हम कैलकुलेटर कहते हैं, तो पहले इसमें गणनाएं ही होती थी, पर धीरे 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 जैसे जैसे यह अपडेट होता गया तो बहुत सारी सुविधाएं आने लगी। विंडोज़ 10 है ना, और इसमें बहुत सारा एक्सेल में आप काम कर सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं। तो क्या बताया? एतत् संगणक यंत्रम अस्ति, यह संगणक यंत्र है। अनेन सर्वेषु क्षेत्रेषु क्रांतिकारी परिवर्तनम जातम। अनेन यानी इसके द्वारा, सर्वेषु क्षेत्रेषु यानी सभी क्षेत्रों में, सभी स्थानों में, क्रांतिकारी परिवर्तनम, क्रांतिकारी परिवर्तनम यानी अचानक जो तब्दीली आए और बड़े पैमाने पर आए, है ना, तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन इसके द्वारा हुए हैं। इदानीं शिक्षा क्षेत्रे अपि, यानी इस समय शिक्षा के क्षेत्र में भी है, अस्य महती भूमिका अस्ति, इसकी बहुत महती भूमिका यानी आवश्यक भूमिका है। मतलब इट इज़ द पार्ट ऑफ एजुकेशन। एतत् वायुयानम अस्ति, ये क्या है? ये वायुयान है, एरोप्लेन जिसे हम कहते हैं। एतत् वायुयानम अस्ति, यह वायुयान है। एतत् द्रुतगत्या, द्रुतगत्या यहाँ पर तृतीया एक वचन है ना, द्रुतगत्या, तो द्रुत गति के द्वारा आकाशे उड्डयति, आकाशे में सप्तमी एक वचन है, आकाशे उड्डयति, आकाश में उड़ता है। अनेन जनाः आकाशमार्गेण दूरस्थानम विदेशम वा गच्छन्ति। अनेन जनाः यानी इसके द्वारा लोग आकाश मार्गेण यानी आकाश मार्ग से दूर स्थान पर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। ठीक है, यानी दूर दूर तक यात्रा कर सकते हैं इससे। आगे चलते हैं। एतत् रॉकेट यंत्रम अस्ति, ये क्या है? ये रॉकेट यंत्र है। ये एतत् रॉकेट यंत्रम अस्ति, अस्य गतिः वायुयानात् अपि द्रुततरा भवति। इसकी जो गति है ये वायुयान से भी तीव्र होती है। ठीक है, बिल्कुल रॉकेट की तरह, आप देख भी नहीं पाओगे, पलक झपकते वह हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। तो क्या बताया? अस्य गति ही यानी इसकी गति वायुयान से भी द्रुत है यानी तीव्र है। एतत् राडार यंत्रम अस्ति। अब आगे हम क्या है ये देखेंगे। ये राडार यंत्र है ना,
जिससे हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और सूचनाओं को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, ठीक है। और क्या करता है ये वायुयान के कार्य में, अब हम आगे पढ़ेंगे इसका उपयोग। एतत् राडार यंत्रम अस्ति, यह राडार यंत्र है। एतत् यंत्रम वायुयानस्य नियंत्रणम करोति, ठीक है। ये क्या करता है, ये वायुयान का नियंत्रण करता है। यानी वायु, देखिए हम आप लोगों को लगता होगा ना कि सड़क में तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसकी एक सीमा रहती है कि हाँ भाई हमको सड़क में ही रखना है और कभी खेत में या कहीं अगल बगल नहीं ले जा सकते। तो इसी प्रकार आकाश में जो वायुयान उड़ते हैं उनकी भी एक दिशा होती है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि वो जहाँ चाहे वहाँ मोड़ते रहें चाहे जहाँ ले जाएं, नहीं, उनकी एक विधिवत उसके लिए भी एक ट्रेनिंग होती है। तो जो इसके अंतर्गत आती है उसमें भी एक दिशा होती है, एक रोड मैप बनता है ना। तो जिसके द्वारा यंत्र के संपर्क में रहता है। तो ये क्या बताया, एतत् वायुयान से नियंत्रणम करोति, इसी के द्वारा वायुयान नियंत्रित किया जाता है। रक्षा क्षेत्रे अस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति, रक्षा के क्षेत्र में भी, ठीक है। अब ये क्या करता है भाई, अगर हम रॉकेट उड़ा रहे हैं या वायुयान उड़ा रहे हैं तो कंट्रोल हमारा, जैसे आपने कंट्रोल वाली बच्चों की गाड़ियां देखी होंगी कि हमारे हाथ में कंट्रोल वो रिमोट रहता है और हम जहां चाहें गाड़ी को मोड़ सकते हैं, ठीक है। रिमोट हमारे पास में है। तो कुल मिलाकर के ये जो है ये भी आप वायुयान का रिमोट कह सकते हैं। मतलब अगर इसके संपर्क में वायुयान है तो हमको पता चलता रहेगा कि वायुयान की स्थिति क्या है, कब कितनी स्पीड में उड़ रहा है, कंट्रोल में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो क्या बताया कि रक्षा क्षेत्रे अस्य, यानी रक्षा के क्षेत्र में भी इस यंत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आगे चलेंगे। एतत् उपग्रह यंत्रम अस्ति मानव निर्मितेन अनेन यंत्रेण सूचना संचार ज्ञानम, रक्षा क्षेत्र ज्ञानम, भौगोलिक ज्ञानम, पर्यावरण ज्ञानम च भवति। ये जो हम आप देख पा रहे हैं ना, यह क्या है, ये है उपग्रह, ठीक है। ये मानव निर्मित है। एतत् उपग्रह यंत्रम अस्ति, यह उपग्रह यंत्र है। मानव निर्मितेन अनेन यंत्रेण, यानी मानव के द्वारा निर्मित इस यंत्र के द्वारा क्या होता है, सूचना संचार ज्ञानम, यानी सूचना के संचार का ज्ञान होता है कि कैसे कहाँ कौन सी सूचनाएं भेजनी हैं, वो सारी चीज़ें थ्रू द प्रोसेस होती हैं। रक्षा क्षेत्र ज्ञानम, यानी रक्षा के क्षेत्र में भी हमको पता चलता है कि भाई सीमा पार जो है या सीमा पर वहाँ की स्थिति कैसी है, तो इससे हम सारी चीज़ें हम पता लगाते हैं। और क्या बताया, भौगोलिक ज्ञानम, यानी भूगोल का भी ज्ञान होता है। पर्यावरण ज्ञानम च भवति, पर्यावरण का ज्ञान भी होता है। तो इस प्रकार से यह बहुत ही उपयोगी यंत्र है। संप्रति भारत देशः अणुशक्ति संपन्न देशः अस्ति, क्या बताया, संप्रति यानी इस समय भारत देश जो है वह क्या है, अणुशक्ति संपन्न देश है, ठीक है। यानी अणु से ये जो अणुशक्ति होती है जिसे हम एटम बम कहते हैं, तो इस प्रकार से यह हमारा देश जो है तो संपन्न है। राष्ट्रस्य सुरक्षायाम अणुशक्तेः महत्ता अस्ति, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अणुशक्ति, जिसे हम परमाणु बम या अणु बम कहते हैं, जिसे पहले के समय में ब्रह्मास्त्र कहा जाता था, यानी वह बड़ा ही शक्तिशाली होता है। तो राष्ट्रस्य सुरक्षायाम, यानी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अणुशक्ति की महत्ता बहुत ज़्यादा है। उक्तंचा, कहा भी गया है, क्या कहा गया, आवश्यकता आविष्काराणाम जननी अस्ति, यानी आवश्यकता जो होती है वह आविष्कार की जननी होती है। जब हमें कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से फिर हम कोई ना कोई जो व्यवस्था करते हैं, कोई ना कोई हम जुगाड़ करते हैं और कोई ना कोई हम निर्माण करते हैं। तो वह किसके द्वारा होती है भाई, अगर हमको आवश्यकता नहीं होगी, हमको जैसे जो मानव का विकास हुआ है वो इसी प्रकार तो हुआ है भाई, जैसे जैसे उसको आवश्यकता लगी, भाई उसको भूख लगी तो उसने भोजन की व्यवस्था की, फिर उसको ठंडी गर्मी बरसात धूप इत्यादि लगती थी तो उसने फिर घर बनाना शुरू किया। तो अब ये सारे धीरे धीरे ये सब आविष्कार हैं।
ठंडी लग रही थी तो उसने कपड़े पहले तो है छाल पहनता था, फिर धीरे धीरे हम कपड़े पहनने लगे। तो इस प्रकार से जो है तो मानव इस विकास के पथ पर नित्य निरंतर चलता जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ये जो सेशन है ये आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, और इसे आप चाहें तो 1 या 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो यह आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, और इसी के आधार पर इसके प्रश्नोत्तर भी आप कर सकते हैं। वैसे हम इसके प्रश्नोत्तर की वीडियो भी बनाएंगे। तो चैनल में जो लोग नए हैं, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, लोगों को शेयर करें, ताकि संस्कृत का जो पठन पाठन है, अध्ययन अध्यापन है, यह नित्य निरंतर बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।